अरे मम्मी जी, आपके घर की नौकरानी थोड़ी ढीली है। देखो कितनी देर लगा दी चाय नाश्ता लाने में। थोड़ी पगार बढ़ाओ इसकी। नंदोई राजीव ने हंसते हुए कहा। नंदोई के मुंह से ये सब सुनकर रोशनी के तन बदन में आग सी लग गई। जहाँ थी वह वहीं खड़ी हो गई और राजीव की तरफ देखकर बोली, बहू हूँ मैं इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ। इज्जत से बात कीजिएगा मुझसे। जैसे मैं बाहर से आई हूँ वैसे आप भी बाहर के ही हो। दर्जा एक ही है हमारा। बहु इज्जत से बात कर, दामाद हैं वो हमारे, वरना। सास मोहिनी जी ने कहा। वरना क्या मम्मी जी, बस बहुत हो गया। अगर आप लोग मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते हो तो आज के बाद अपने घर के काम खुद कीजिए। बस बहुत हो गया। सुनने की भी हद होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं। रोशनी ने चाय की ट्रे जोर से टेबल पर रखी और अंदर चली गई। उसके ऐसा करने से सब लोग सकते में आ गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से जवाब देगी। लो भाई, तुम्हारी भाभी ने तो हमारी इज्जत ही उतार दी, इसलिए बुलाया था क्या हमें यहाँ। जरा सा मजाक किया हमने इनसे, इन्हें तो वह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदोई राजीव जी ने कहा। मम्मी, भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भला कोई अपने घर के दामाद को इस तरह से जवाब देता है क्या। आपको नहीं लगता कि भाभी के पर अब कुछ ज़्यादा ही निकल आए हैं। संगीता ने कहा। बेटा तुम लोग उसकी बात दिल पर मत लो। मैं भी देखती हूँ, आने दे तेरे भाई को, मैं बात करती हूँ। अब ये हमें सुनाएगी। सास मैं हूँ ये नहीं। सासू माँ मोहिनी जी ने भी अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब रोशनी की बुराई पुराण शुरू हो चुकी थी। जिसके मुंह में जो आ रहा था वह बोले जा रहा था। पर रोशनी अपने कमरे में पलंग पर आकर बैठ चुकी थी। आखिर वह भी कब तक बर्दाश्त करती। अभी उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे, पर इन 8 महीनों में वह कई बार ये बातें सुन चुकी थी। रोशनी की शादी राघव से 8 महीने पहले ही हुई थी। उसकी शादी से पहले इस घर में काम करने के लिए मेड कमला आती थी। जब पापा राघव को देखने के लिए यहाँ आए थे तब खुद मोहिनी जी ने बताया था कि कमला उनके घर पिछले 10 साल से आ रही है और सारा साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम वही करके जाती है। लेकिन शादी होकर जब रोशनी ससुराल आई तो कुछ दिन बाद ही मोहिनी जी ने कमला को काम पर से हटा दिया। एक दिन शाम को सब लोग बैठे हुए थे, तब रोशनी रसोई में काम कर रही थी। उसी समय मोहिनी जी की बहन उनसे मिलने के लिए आई। तब रोशनी को ही सारा काम करते देखकर उन्होंने कमला के बारे में पूछा। अरे दीदी, तुम्हारी बहू क्यों बर्तन धो रही है। बर्तन धोने के लिए तो कमला आती है ना। अरे हमें नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम तो अब परमानेंट काम वाली ले आए हैं। अब से वही संभालेगी हमारा घर। मोहिनी जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहाँ बरामदे में बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि बहू रोशनी के हाथ काम करते करते रुक गए। तभी संगीता ने भी कहा, पर मौसी, बस फर्क इतना है कि एक काम वाली थोड़ी महंगी पड़ गई। कितने पैसे खर्च हो गए इसको इस घर में लाने में, पर फिर भी सुख तो बहुत हो गया। अब खाना भी नहीं बनाना पड़ता, कपड़े प्रेस हो जाते हैं। कुल मिलाकर वह सारा काम संभाल लेती है। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी के साथ साथ संगीता भी ताली मार मार कर हंस रही थी। रोशनी को उन लोगों की बातें सुन सुनकर हैरानी हो रही थी। जब घर के बड़े ही ऐसी बातें करते हो तो घर के छोटों से क्या उम्मीद करे। वह राघव से कुछ कहती है तो राघव हंसकर टाल देता। अरे मम्मी मजाक करती है कि उनकी बात दिल पर लेती हो। और संगीता का क्या है, वह तो कुछ दिन बाद ही शादी होकर चली जाएगी। वैसे भी उसकी सगाई हो चुकी है। रोशनी उसके बाद कुछ कह नहीं पाती। 1-2 बार उसने अपने पापा से भी कहा था, पर पापा ने भी उसे समझा दिया। बेटा, ससुराल में छोटी मोटी बातें होती ही रहती है। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वह
ऐसा कहते हैं तो तुम इग्नोर करो। वैसे भी बहू घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर संभालने वाली होती है, गृह लक्ष्मी होती हैं। उसके बाद उसने पापा से भी कुछ नहीं कहा, पर ये तो रोज के ही किस्से हो गए थे। 4 महीने बाद ननद संगीता की शादी भी हो गई। सोचा अब बदलाव होगा, पर अभी भी वही हाल थे, वही ढाक के 3 पात। अब तो नंदोई राजीव भी इसमें शामिल हो चुका था। खैर अभी बाहर सब लोग बैठकर बहु बुराई पुराण कर ही रहे थे कि राघव भी आ गया। उसके आते ही राजीव और संगीता घर जाने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर राघव हैरान हो गया। मैं अभी घर में आया ही हूँ और आप लोग जाने पर तैयार हो गए। थोड़ी देर तो रुको, खाना खाकर जाना। नहीं भैया, हमारा तो भाभी की बातों से ही पेट भर गया, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कितनी बेइज्जती की है हमारी उन्होंने आज, संगीता ने कहा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया रोशनी ने? राघव ने हैरानी से पूछा। अरे थोड़ा सा मजाक ही तो किया था उस पर। कितना कुछ सुनाकर चली गई वह, बहुत पर निकल आए उसके। राघव समझा ले उसे, मोहिनी जी ने गुस्से में कहा। मोहिनी जी की बात सुनकर राघव को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। आखिर रोशनी अक्सर शिकायत करती ही थी, शायद आज बर्दाश्त नहीं कर पाई और पलटकर जवाब दे दिया। ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ उससे। पर ये लोग खाना तो राघव अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि राजीव बीच में ही बोल पड़ा। राघव भैया, आप बात करते रहना, हम लोग चलते हैं। रही बात खाने की, तो हमारा तो भाभी जी की बात सुनकर ही पेट भर गया। हम खाना घर पर ही खा लेंगे, राजीव ने कहा। उन लोगों को लगा था कि शायद राजीव के ऐसा कहने पर राघव रोशनी को बाहर बुलाएगा और सबके सामने ही डांटेगा, पर आपके घर की ये नौकरानी खाना बना देगी। मुझे जहाँ तक पता है, संगीता को कहीं जाकर आने के बाद खाना बनाने में बड़ा जोर आता है, राघव ने हंसते हुए कहा। राघव, क्या बदतमीजी है, तुम अपनी बहन को नौकरानी कह रहे हो? मोहिनी जी ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, क्यों बात दिल पर ले रही हो? राघव हंसते हुए बोला। ये मजाक था, बड़ा ही वाहियात मजाक था राघव भैया। आप अपनी ही बहन को नौकरानी बोल रहे हो। हमारे घर में बहू को नौकरानी नहीं बोला जाता, उनका सम्मान किया जाता है, राजीव ने कहा। अच्छा, तो मेरी पत्नी आप लोगों को नौकरानी लगती है क्या? वह इस घर की बहू नहीं है। आपके घर में जो जगह संगीता की है, मेरे घर में वह जगह रोशनी की है। अब जरा आप बताइए, समझाना किसको है? राघव ने कहा। तो सब चुप हो गए। गलती उसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। वह शुरू से कहती थी, पर मैं उसे हर बार इग्नोर करने को कह देता था, पर अब वह इग्नोर नहीं करेगी। मेरी पत्नी है वह, काम वाली बाई नहीं है, राघव ने कहा। तो किसी से कुछ कहते नहीं बना। राजीव, संगीता और मोहिनी जी ने भी अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली, पर उस दिन के बाद से कभी किसी ने रोशनी से इस तरह से बात नहीं की। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।